नमस्कार। आज हम बात करेंगे कौन सा पेमेंट मेथड सबसे अच्छा है। इसमें हम डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बात करेंगे और हम इसमें देखेंगे कौन सा पेमेंट मेथड सबसे अच्छा है। आज हम डिजिटल पेमेंट की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं। इसी के साथ कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर नए नए तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। तो अब हम समझेंगे कौन सा पेमेंट मेथड सबसे सुरक्षित है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। आपको हमेशा भीम यूपीआई का उपयोग करना चाहिए। आप इसका उपयोग कहीं भी पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करना, किसी भी साइट पर पेमेंट करना, ऑनलाइन रिचार्ज करना, ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, आप इसका उपयोग हर जगह कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं भीम यूपीआई के? तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, आपकी बैंकिंग डिटेल शेयर नहीं होती। मान लीजिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब आपको पेमेंट करना है। अगर आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको डेबिट कार्ड की डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, फिर ओटीपी आता है, फिर आप ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। और मान लीजिए आप उस साइट पर फिर अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप डेबिट कार्ड की डिटेल्स सेव कर देते हैं हमेशा के लिए, जिससे आपकी बैंकिंग डिटेल हमेशा उस साइट पर सेव रहती है। आपको कभी भी डेबिट कार्ड की डिटेल किसी भी साइट पर सेव नहीं करनी चाहिए। यह आपको स्टेट बैंक भी मना करता है। आपको कभी भी किसी भी साइट पर अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल सेव नहीं करनी चाहिए। सेकंड, यह लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इसमें टाइम कम लगता है। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड की डिटेल भरनी होती है, फिर आपको उसके बाद ओटीपी आता है, फिर आप ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ओटीपी यह सब प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। अगर आप भीम यूपीआई आईडी का उपयोग करते हैं तो आपको सिर्फ यूपीआई आईडी डालना होता है और पेमेंट को अप्रूव करना होता है और पेमेंट हो जाता है, और यह सुरक्षित भी है। थर्ड बेनिफिट, यह सबसे सुरक्षित है। मान लीजिए आप किसी साइट पर पेमेंट कर रहे हैं, तो आप अगर पेमेंट ऑप्शन में भीम यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ भीम यूपीआई आईडी ही भरनी होती है। इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल नहीं वहाँ पर फिल करनी होती है, जिससे आपकी बैंकिंग डिटेल भी शेयर नहीं होती और आपको उस साइट पर पेमेंट भी कर लेते हैं। इसलिए आपको हमेशा भीम यूपीआई का ही उपयोग करना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, जिससे आपकी बैंकिंग डिटेल सुरक्षित रहती हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कैसे भीम यूपीआई सबसे सेफ है। अब मैं यहाँ पर पेमेंट पेज पर हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरा एक डेबिट कार्ड सेव है और यहाँ पर और अदर पेमेंट ऑप्शन आ रहे हैं। डेबिट कार्ड सेव होने मतलब देखिए मेरा डेबिट कार्ड पहले सेव है, मतलब मेरी डिटेल्स यहाँ पर पहले से ही सेव है। मुझे सीवीवी डालना है और फिर मैं पेमेंट के लिए आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। फिर आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड अगर आप डालते हैं तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, फिर आपको ओटीपी आता है, फिर आप पेमेंट कर पाते हैं। अगर आप भीम यूपीआई आईडी सेलेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट यूपीआई आईडी डाल के डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट अपना कोई भी ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपनी यूपीआई आईडी डाल कर आप पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है भीम यूपीआई आईडी डालने का, आप यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर पहले बैंक सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप कोई बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पर अपना लॉगिन आईडी, फिर पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर ओटीपी आता है, फिर आप पेमेंट कर पाते हैं। इसलिए आपको हमेशा भीम यूपीआई आईडी का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए और आपको उससे ही पेमेंट करना चाहिए, और यह सबसे सुरक्षित है। अगर आप जानना चाहते हैं भीम यूपीआई आईडी क्या होता है, कहाँ पर शो होता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा बेस्ट यूपीआई एप्लीकेशन है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।